हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी, भूकंप के बारे में आपकी बहुत अच्छी जानकारी है और ये जो भूकंप के झटके हमने महसूस किए गए, 7 के ऊपर का ये भूकंप था जो बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। ये ज़रा आप बताइए कि कितना बड़ा खतरा ये पैदा कर सकता है और किन वजहों से इस तरह के भूकंप जो है वो बनते हैं। जी शुक्रिया ताबिश। ये जो पूरा का पूरा भूकंप है ये हमको एक बार फिर याद दिलाता है कि हम कितनी एक तरह से संवेदनशील ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, जिस ज़मीन के नीचे लगातार हलचल हो रही है। चाहे हम यहाँ नोएडा में खड़े हों, दिल्ली में खड़े हों, हिमालय में खड़े हों या फिर उसके पूर्वी छोर पर म्यांमार तक पहुँचे तो वहाँ खड़े हों। इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा कुछ नक्शों के ज़रिए। जो है एक तरफ आप देख रहे हैं तबाही की तस्वीरें, दूसरी तरफ अगर हम शुरुआत से देखें कि वजह क्या है भूकंप आने की, तो ये एक मैप आप देखेंगे, हमें मालूम है कि हिमालय किस तरह से बना है। हिमालय दरअसल दो प्लेट्स की टक्कर से बना है। एक इंडियन प्लेट है जिसको आप देखेंगे कि ये करीब 7 करोड़ साल पहले ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आई, फिर इसके बाद करीब 1 करोड़ साल पहले ये टकराई यूरेशियन प्लेट से, जो ऊपर का भूरा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। तो ये इंडिया धीरे धीरे इंडियन प्लेट जो है धीरे धीरे टकराती गई ऊपर यूरेशियन प्लेट से, और दो प्लेट्स की टक्कर से हिमालय बनाए। यानी दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से जो दबाव पैदा हुआ, उस दबाव से वो ऊपर उठी। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठी, इंडियन प्लेट भी ऊपर उठी, उससे हिमालय बना। तो सबसे पहले ये दिखाने का मकसद ये था कि ये जो पूरा इलाका है ये इसी वजह से दबाव में है, क्योंकि अब भी इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट पर लगातार टकरा रही है। 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे जा रही है यूरेशियन प्लेट के, और इसके कारण हिमालय बना है और हिमालय अब भी ऊंचा हो रहा है। अब इसी हिमालय के अगर आप बिल्कुल पूर्वी छोर पर आप देखेंगे, जहां पर बिल्कुल एक नीचे की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ को एक लाइन नीचे जा रही है, ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखें ऊपर जाकर के, ये वो इलाका है जहां पर ये भूकंप आया है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको जो अगला मैप है वो दिखाता हूं कि हिमालय जो है जब टक्कर बना है और जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई है तो उसके बाद क्या हुआ। अगला ग्राफिक्स अगर हम देखें, जो फॉल्ट लाइन है हिमालय की और एक तरह से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की, इंडियन प्लेट लगातार जो है वो दबती चली गई है। तो अगर हम अभी थोड़ी देर में दूसरा नक्शा आपको दिखाएंगे तो उससे पता लगेगा कि इस दबाव की वजह से लगातार इस प्लेट के, इस फॉल्ट लाइन के नीचे जो है वो भूकंप आते रहे हैं। तो ये हमने दिखाया कि इंडियन, हाँ ये जो है ये अगर हम उसको और क्लोज होकर के देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन आप देख रहे हैं, इधर कांगड़ा से लेकर के नीचे बिहार, शिलोंग और इधर असम तक, ये वो पूरी लाइन है जिसमें कि एक तरह से इंडियन प्लेट जो है उसकी टक्कर यूरेशियन प्लेट से हो रही है और दोनों के बीच में ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है। इसकी वजह से कई बड़े बड़े भूकंप आते हैं, चाहे वो कांगड़ा का हो, बिहार का हो, शिलोंग का हो। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। जो आज जो भूकंप आया है वो वहाँ पर, ये इसकी भूमिका थी कि दबाव की वजह से ये बड़े भूकंप आते हैं। इसी में अगर आप और पूर्व की तरफ जाएंगे तो जो हमारा तीसरा मैप है जिसमें कि हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेगाएं जो फॉल्ट है वो लाइन बनी है। आप तीसरा मैप अगर इसमें लगाएं तो तीसरे मैप से ये समझ में आएगा, ये वाला जो मैप अब आप देख रहे हैं, इस मैप में इस मैप में अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये हमने बताया ये भूकंप हैं जो भारत में आए हैं। और अगर आप यहाँ नीचे, ठीक नीचे की ओर एक जो लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं सेगाई फॉल्ट। सेगाई फॉल्ट जो है जिसमें 1931, 1946, 1991, 1946, 1956 में बड़े बड़े भूकंप आए हैं। 2003 में भी भूकंप इसके आसपास आए। तो ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े भूकंपों की इसके आसपास तारीखें लिखी हुई हैं। इसी के आसपास यहाँ पर इसी फॉल्ट लाइन में भूकंप आया है जो आज आया है 7.7 का, और एक 6.4 का उसके आसपास एक और भूकंप आया है। ये भूकंप इसलिए आया है कि आपको हमने बताया कि जब हिमालयन प्लेट जो है वो टक्कर मार रही है इस पर, यूरेशियन प्लेट पर, तो इधर एक टक्कर ये भी हो रही है। ये लेटरल टक्कर है एक तरह से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की ओर दबाव बना रहा है और ये ऊपर की ओर, ये जो दबाव है इस दबाव पर भूकंप आया। यानी इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ गई और ये यूरेशियन प्लेट का जो पार्ट है ये यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लेटरल टक्कर है, इस जगह पर
दबाव बनने की वजह से ये भूकंप 7.7 का आया और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाका हमेशा से रहा है। ये तमाम आप तारीखें आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े जो भूकंप इस इलाके में आए हैं बीते कुछ सालों में उसकी तारीख है और लगातार 18 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट में इस इलाके में घुस रही है, एक तरह से उसमें दबाव बना रही है। तो जब दो प्लेट्स के बीच में लगातार बहुत समय तक दबाव बनता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो टूट जाता है, जब वो दबाव बाहर निकलता है किसी भूकंप की शक्ल में। तो ये भूकंप इसी तरह का एक भूकंप है 7.7 का। अब जो दूसरी बड़ी बात कि 7.7 कितना बड़ा भूकंप है, इसका अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो 5 का भूकंप हम लोग कई बार यहाँ आसपास दिल्ली के आसपास झेलते हैं। 4 से 5 के बीच भूकंप पिछले कुछ समय में आए हैं, लेकिन अगर आप 5 से 6 का जो भूकंप है मैग्नीट्यूड, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके बीच का अंतर आप ऐसे समझ सकते हैं कि भूकंप का साइज 5 से 6 के बीच में 10 गुना हो जाता है। यानी 6 जो मैग्नीट्यूड है इसका भूकंप 5 के मुकाबले 10 गुना होगा। लेकिन अगर इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है भूकंप में, 5 के मुकाबले 6 में 32 गुना एनर्जी रिलीज होती है। यानी 5 के भूकंप में जितनी ऊर्जा निकली उससे 32 गुना ज़्यादा ऊर्जा 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप पे निकलेगी और 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप पे जितनी एनर्जी निकली उससे 32 गुना 7 पे निकलेगी। तो अगर 5 और 7 का आप तुलना करें तो साइज के हिसाब से 5 से में और 7 में अंतर होगा 100 का, 10 गुना 10 का। और ऊर्जा रिलीज अगर आप करेंगे तो 1000 गुना का अंतर होगा। यानी 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप में जितनी ऊर्जा निकलेगी और 7 में जितनी निकलेगी उसमें 1000 गुना का अंतर होगा। तो आप सोचिए सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है लेकिन जो ऊर्जा निकली है उसमें 1000 का अंतर आ रहा है और ये उससे भी कहीं आगे है, 7.7 है। यानी 8 के आसपास अगर पहुंचता है तो आप फिर उसको 32 से और गुणा कर दीजिए, करीब 3000 गुना से ज़्यादा इसमें ऊर्जा होगी किसी 5 के भूकंप के मुकाबले। तो ये बताता है कि ये भूकंप 7.7 का है तो कितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड था, इसमें ऊर्जा कितनी ज़्यादा रिलीज़ हुई। और ऐसा भूकंप अगर हिमालय में आसपास हमारे कहीं आता है, जो बहुत आने की आशंका है किसी भी समय, वो इस पूरे इलाके के लिए जहां हम खड़े हैं, उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका, उसके लिए बहुत भयानक साबित होगा। बिल्कुल सुशील जी, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझाया है कि ये क्या वजह इसकी रही है और ये जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का की वजह यहाँ पर भूकंप जिसकी वजह से आते हैं, ये तो बहुत बड़ा खतरा फिर लगातार बना हुआ है और इससे आगे भी इस तरह की संभावनाएं पैदा होती